श्री रामलीला का मंचन पिछले 75 वर्षों से होता रहा है। सार्वजनिक श्री रामलीला एवं दशहरा पर्व समिति के तत्वाधान में पुरानी गल्ला मंडी में वर्षों से श्री रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। अब की बार भगवान श्री राम का अभिनय पुरुषोत्तम धाकड़ ने किया, वहीं लक्ष्मण का राजू धाकड़ द्वारा किया गया, दशरथ का रमेश जैन, जनक का महेश भार्गव ने, रावण का अरुण रघुवंशी ने, विश्वामित्र और बाणासुर का राजीव शर्मा द्वारा किया गया, वहीं सीता का भानु धाकड़ ने किया। जिला कलेक्टर ने सभी को बधाइयां दी हैं। वहीं आज हमारी टीम ने रामलीला के कलाकारों से मुलाकात की, देखिए। पिछले 75 सालों से सार्वजनिक रामलीला एवं दशहरा पर्व समिति गुना में पुरानी गल्ला मंडी में रामलीला का मंचन कर रही है। आज हमारी टीम पहुंची है मंडी में रामलीला स्थल पर। आइए बात करते हैं भगवान राम का पात्र से। कितना गर्व महसूस होता है या कितना अच्छा लगता है जब आप भगवान राम के रोल में होते हैं? क्या शुभ नाम है आपका और आप क्या वास्तविक जीवन में करते हैं? मेरा नाम पुरुषोत्तम धाकड़ है और मैं 1997 से राम का अभिनय कर रहा हूँ। तो अभिनय करने में मुझे इतना महसूस होता है कि ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं उनके स्वरूप धारण करके उस रास्ते पर चल सकूँ। श्री राम ने जो मर्यादा बनाई है उस मर्यादा को मैं निभा सकूँ अपने व्यवहारिक जीवन में भी। जैसे भाई का प्रेम है, पिता का प्रेम है, पति पत्नी का क्या संबंध है, इस तरह के तो मैं ये करने का प्रयास करता हूँ अपनी निजी जीवन में भी। ये पात्र तो ये राम का जो पात्र है वो 10-15 दिन आप करते हैं, बाकी एक साल के बाकी दिनों में आप इस पात्र को किस तरह से जीते हैं? तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भगवान राम ने किया उसी जीवन में मैं अपना ढलता रहूँ। अगर मैं ही राम का अभिनय करूं और उल्टे कोई कर्म करूं रावण जैसे, तो राम का अभिनय करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि जो मर्यादा बनी है उस मर्यादा के अनुसार ही मैं चलूं। पिछले 2.25 सालों में कोरोना ने लोगों को बहुत प्रभावित किया, रामलीला भी बहुत प्रभावित हुई है, क्या कहना चाहते हैं? इसमें हमें भी बहुत परेशानी हुई है। रामलीला करने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है, बड़ी मुश्किल से हम कर पा रहे हैं क्योंकि समय भी बहुत चेंज हो गया है। अपने जो पर्सनल है, निजी काम है, उनको भी छोड़ के हमें जल्दी आना पड़ती है। इस यहाँ करके फिर मेकअप वगैरह सारी चीज़ें करवा के तैयार होते हैं, तो यहाँ भी समय लगता है। जब हम पहले 7 बजे यहाँ आते थे और 8, साढ़े 8, 9 बजे से लीला प्रारंभ होती थी, अब हम यहाँ 5 बजे आ रहे हैं, 7:30 साढ़े 7 या पौने 8 तक लीला को प्रारंभ कर रहे हैं। कोरोना के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना के लिए ये संदेश देना चाहेंगे, ईश्वर चाहे तो ये ख़त्म हो जाए और सरकार वैक्सीनेशन करवाई रही है, तो जो हमें जो गाइडलाइन है उसका भी पालन करना चाहिए। वैसे आप सार्वजनिक जीवन में बाकी दिनों में क्या काम करते हैं? मैं एक संस्था से जुड़ा हूँ, डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन है, तो दिल्ली की संस्था है जिसका सूचना सेवा नाम से प्रोजेक्ट चल रहा है। मैं उसको देख रहा हूँ गुना के लिए। जो पात्र है भगवान लक्ष्मण का जो पात्र है वो गुस्से से भरपूर है, तो कैसा लगता है इस पात्र का मंचन करने में आपको? इसका मंचन करने में मुझे अच्छा महसूस होता है। इसके पाठ करने में बड़ा ही आनंद आता है और इससे हमारे लाने इससे मिलती है कि श्री रामचंद्र जी के और अपने रामचंद्र जी के साथ करके और अपने भाइयों के साथ भी ऐसे ही रहें और अपने परिवार में उनकी तरह ही सभी का आदर करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू धाकड़ है, बरकेरा गिर से हूँ मैं। कितने सालों से लक्ष्मण का? 8th क्लास में पढ़ता था, तब से अब तक 2nd ईयर में आ गया हूँ, अभी तक लक्ष्मण का अभिनय करता हूँ। वैसे क्या करते हो, पढ़ाई करते हो कि और? वैसे पढ़ाई करता हूँ। कैसा लगता है जब दशहरा रामलीला में आप लक्ष्मण का चयन करते हो और लोग आपसे मिलते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं, तो कितना गर्व महसूस होता है? मुझे अच्छा महसूस होता है कि मैं इस लायक हूँ, एक कर पा रहा हूँ। मैं विगत 5 सालों से यह किरदार निभा रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में सिर्फ हनुमान ऐसे भगवान है जो जिनका पूरी दुनिया में राज रहेगा, तो आपको कितना गर्व महसूस होता है हनुमान का पात्र करने में? मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं उस महाशक्ति का एक किरदार निभा रहा हूँ जो कि कलयुग के देवता हैं, और मैं ये पात्र किरदार निभाने में उनकी शक्ति महसूस भी होती है। क्या शुभ नाम है आप? मेरा नाम मनीष ब्रह्मट। कहाँ रहते हैं आप? भार्गव कॉलोनी। वही मनीष ब्रह्मट जी, जो संकट मोचन का जो स्वरूप है उसको आज के युग में कितनी आवश्यकता है हनुमान की? आवश्यकता तो है,
यदि आजकल कलयुग में इस तरह के कृत्य होने लगे हैं जो नहीं होना चाहिए। तो आज की युवा पीढ़ी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे कृत्यों से दूर रहते हुए भगवान की भक्ति करें, जो कि कलयुग के साक्षात देवता हैं। उससे उनकी बुद्धि का विकास और चरित्र में सुधार आएगा, जिससे भावी पीढ़ी और खुशहाल और समृद्ध बनेगी। राम गोपाल मुन्ना कुशवाहा भदौरा का निवासी हूँ। हास्य कलाकार के रूप में क्या ड्यूटी रहती है आपकी रामलीला में? जी ड्यूटी है सर मेरी, तो जैसे पब्लिक बोर हो रही है तो थोड़ा बहुत हंसाना, वो भी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए शब्दों से हंसाना, क्योंकि मर्यादा में हंसाना पिछले पड़ती है। 10-20 सालों में रामलीला का टीवी के बाद स्वरूप बदल गया है, अब लोगों की भीड़ कम हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि लोगों को ये जो मंचन हो रहा है रामलीला का देखना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखना चाहिए सर, जरूरी अपने जीवन में उतारना चाहिए। प्रेमी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, और हम तो भगवान के भक्त हैं, और ऐसा थोड़ी है कि कोई भी रामलीला के कारण हम कहीं भी जा सकते हैं। अभिजन साहब, आप रामलीला के डायरेक्टर हैं, तो रामलीला के जो स्वरूप में पिछले 20-25 सालों में परिवर्तन आया है, लोगों की भीड़ कम हो गई है, तो उससे कितनी दिक्कतें आ रही हैं रामलीला के मंचन में? रामलीला के मंचन में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। हर साल जो रामलीला होती है तो हर पात्र जो है अपनी अथक प्रयास से पूरी मेहनत से रोल अदा करता है, और दर्शकों के सामने हर वर्ष नई चीज़ प्रदर्शित करता है, जो पिछली साल नहीं हुई उसको जो नया स्वरूप देता है। तो कलाकार तो अपनी जो कला का पूर्ण प्रदर्शन करता है। अब रहा सवाल जनता का कम होने का, तो कला को देख करके जनता अपने आप ही आकर्षित होती है। पिछले साल कम जनता आती थी, इस साल जनता का आप देखिएगा पूरा मैदान भर रहा है, तो कलाकार की कलाकृति से जनता को कैच करने की क्षमता होती है। कितनी दिक्कतें आ रही हैं अब रामलीला को करने में? रामलीला की करने में सबसे बड़ा दिक्कत तो प्रशासन की परमिशन बड़ी मुश्किल से मिली है। गुनाह में अशोकनगर में नहीं हो रही, कुमराज में नहीं हो रही, कहीं नहीं हो रही। जहाँ अपना सौभाग्य है जो अपने लिए नवकला में नहीं हो रही, जहाँ बढ़िया धूमधाम से लीला हो रही है। और केवल ये है कि हमारे लिए 7:30 बजे 8 बजे चालू करना पड़ती है, और पहले जो है जिस समय चालू होती थी वो समय हमारा बंद करने का है। एक ज़माना था जो है 9 बजे 10 बजे चालू होती थी और 2 बजे तक चलती थी। बड़े संवाद में 3 बजे जाते थे लोग, प्रतीक्षा करते थे वहाँ अपनी जगह रोकने के लिए। लोग मूँगफली खा खा के जगह रोकते थे। आज तो हमारे यहाँ सब व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, सब है, और जनता जो लीला देखकर अपने आप आती है। कलाकारों को सावधान किया। रहा सवाल मेरे 25 वक्त करने का या यहाँ पे मेरी सेवाओं का, मैं 25 से जानता हूँ, उससे पहले की बता। आपको कहना सही है, सेवा तो मेरी बहुत पुरानी है, लेकिन मेरे सौभाग्य मानता हूँ मैं अपना कोई योगदान नहीं मानता। ईश्वरी कृपा, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ पर समय देता हूँ, और मेरे के अनुकूल, मेरे मन के अनुकूल आयोजन होता है। राजा राम एक आदर्श चरित्र है, तब से लेकर अब तक न जाने कितने अवतार और कितने महापुरुष इस धरती पे आए, लेकिन राजा राम की कोई तुलना नहीं कर सकता उनसे। एक श्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम थे, जिन्होंने हमको जीवन जीने की शैली सिखाई है कि समाज में आकर हमको क्या करना चाहिए। मतलब विस्तृत संसार उनका, तो मैं तो इसमें अपना योगदान तो नहीं मानता, मैं प्रभु की कृपा मानता हूँ। और जब तक मेरी सांसें हैं कोशिश करूँगा यहाँ मेरा समय जुड़ता रहा है, हमेशा बना रहे। अब मंच से मंदिर तक, मंदिर से अब व्यवस्थाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सार्वजनिक रामलीला दशहरा समिति एक बड़ा समिति है, बड़ा ट्रस्ट है गुना का। वो बहुत गुना का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कराती है, रावण दहन जो बड़ा कार्यक्रम है। कल क्या व्यवस्था है? कल की इस जो जैसा समिति हर वर्ष करती है, दशहरा मैदान में समिति की ओर से पुतला बन रहा, आतिशबाजी का प्रसंग होगा। रामलीला मैदान से राम जी की शोभा यात्रा निकलेगी, कोविड-19 का पालन करते हुए विशेष जो दिशा निर्देश हैं शासन के, उनको पालते हुए सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग करते हुए संक्षेप में शोभा यात्रा निकालेंगे। समय पर पहुंचकर वहां पर जो अपना कार्यक्रम होता है उसको थोड़ा समय कम कर देंगे, उसको 15 मिनट का लीला मंचन करेंगे। इसके बाद आतिशबाजी होगी, रावण संवाद होगा। कितने बजे रावण दहन होगा? पूरी कोशिश हमारी कि 7 बजे तक हम हर हालत में दहन करें। उसके लिए हम पहले से निकलेंगे, यहाँ से शोभा यात्रा निकालेंगे हम बाजार में 3 बजे से, और 3 घंटे में वहाँ पहुँच कर आधे 1 घंटे में प्रोग्राम करके
पुतला दहन कर देंगे। सबसे बड़ी जो चेंज हुआ टीवी के आने के बाद रामलीला मंचन में देख दर्शकों की कमी एक बड़ा इशू है, अब उसमें रिकवरी हो रही, कुछ लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं रामलीला देखने में। बिल्कुल आपने सही कहा। वर्ष 86 में जब टीवी पर रामायण आई तो मैदान में जनता ख़त्म हो गई थी, आना लोग भूल गए थे। यहाँ तक कि कुछ लोग तो हमसे कहते थे कि मैं तो उस समय भी था, तो कुछ लोग हमसे कहते थे कहाँ को रामलीला करते, अब जनता ही नहीं आती, क्यों है रामलीला, क्या हो रहा है इससे, इतनी अच्छी टीवी पे आ रही है। लेकिन वो तो परंपरा रही है, पुतला भी जलता है, रावड़ी मतलब ध्यान करते हैं, पर वो परिपाटी चली जा रही थी, ना होती हुई हमने करते रहे उसको। अब कुछ भीड़ बढ़ी है नहीं, पहले आप खुद देखो ना, आप पहले की तुलना में अब तो काफ़ी रश बढ़ गया, और हमारी जो बहन थे वो भी रंग ला रही है। हमारे सारे 5 रहे आप इस बार महावीर जी हमारे कुशल निदेशक है, और भाई पुरुषोत्तम हमारे विशेष सहयोगी है। इस सबके सहयोग से आप हमारे दामोदर जी शर्मा सब ने मिलजुल के, ब्यास जी हमारे पंडित शंभू जी बड़ी कोशिश करते हैं, हम सब दिल से, कोई स्वार्थ नहीं है, प्रभु की सेवा, कोई कमर्शियल नहीं है, हमें कोई स्वार्थ इसमें धंधा है। सभी का भाव एक ही रहता है कि जो अपना धार्मिक कार्यक्रम है वो शानदार तरीके से, गंभीरता से, मर्यादित होता रहे, इस प्रयास में हम सफल होते आए। आप अपने उद्देश्य में सफल हों, लगातार आप सेवा कर रहे हैं बहुत सालों से, मुझे 25 की तो मुझे याद है, उसके आगे से भी आप कर रहे हैं, तो आप अपने उद्देश्य में सफल हों और राम जी का प्रचार लगातार यूँ करते रहें। बहुत बहुत बधाई। दरुण जी, ईश्वरी कृपा से, आप सबकी सहयोग आशीर्वाद से मैं सफल जीवन मानता हूँ। अपने मेरे बच्चे मेरे लायक हो गए, मैं आप प्रभु की सेवा में लगा हुआ हूँ जब तक, मुझे 35 वर्ष तो हो ही चुकी है, 80 से लगे हुए हैं। प्रभु की कृपा रही तो साथ से जब तक है अपन मिलते रहेंगे, करते रहेंगे, और आप सभी दीर्घायु हम सब लोग, सभी लोग मिल के ऐसे आनंद मनाते रहें, वार्षिक उत्सव मनाते रहें। इसमें एक और बड़ी योजना मेरी भविष्य में मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, रामलीला मैदान से अखंड भंडारा, अनवरत भंडारा, कभी भी कोई व्यक्ति शहर में आए उसको अगर भूख की व्यवस्था हो तो भैया मंदिर में चले जाओ, रामलीला को भैया के सभी लोगों से अपील करके अपन जो दानदाता होते हैं कि आप भैया किसी को पैसे देने के अन्न की व्यवस्था कराएं, समिति उसका भंडारा बंटवाएगी आप सबके सहयोग से। रामायण पूरी नहीं हो सकती, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है पूरी रामलीला। तो कैसा लगता है रावण का पात्र करके आप? जैसा आपने बताया कि ये यथार्थ सत्य है, बगैर दशानन के रामायण जो है, दशानन का कहना भी ये था कि जब तक दुनिया रहेगी, जितनी ख्याति राम की रहेगी उतनी ख्याति रावण की भी रहेगी। तो दशानन के बिना जो है रामायण सचमुच अधूरी है, और मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं उस पात्र का अभिनय कर रहा हूँ जिसको उद्धार के लिए स्वयं नारायण को पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा। रावण जो है वो प्रकांड पंडित था, उसको दुनिया अपनी मृत्यु भी मालूम थी, स्वयं भगवान का आना भी मालूम था। इतने बड़े पंडित, इतने बड़े ज्ञाता का पात्र करते हुए कितना गर्व आप महसूस करते हैं? मैं काफ़ी गौरवान्वित और गर्वित महसूस करता हूँ कि मैं सचमुच एक ऐसे पात्र का अभिनय कर रहा हूँ जो एक बहुत बड़ा प्रकांड पंडित था। ऐसा कहते हैं कि जब वो सोता था तो सुप्त अवस्था में भी उसकी सांसों से वेदों की ध्वनियाँ उच्चारित होती थी, स्वयं ही सांसों से निकलती थी। तो इतने बड़े प्रकांड पंडित का अभिनय करना अपने आप में गौरव की बात है। क्या शुभ नाम लिखते हैं? जी, मेरा नाम अरुण रघुराज सिंह रघुवंशी है। रघुवंशियों को तो राम का वंशज माना जाता है, और आप पात्र कर रहे हैं रावण का, तो किया है आपने, मैंने तो ये एक बिल्कुल। वैसे जहाँ तक इस मंच की बात है तो मैंने ये सुना है कि लंबे समय से यहाँ क्षत्रिय ही रावण का रोल करते रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, इससे पहले पूरन सिंह जी करते थे, उससे पहले पर्वत सिंह जी। कितने सालों से कर रहे हैं? मैं 4 साल से कर रहा हूँ। उससे जितने पात्रों से मेरी बात हुई, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो सबसे बेहतरीन है, सबसे आप कॉन्फिडेंट हैं। तो क्या कारण है इस कॉन्फिडेंस का इतनी? मैं क्या बचपन से ही एक तो रंगमंच से जुड़ा हूँ, दूसरा मैं शिक्षक हूँ, और अपने शिक्षक के उसमें बच्चों को पढ़ाना, जब मैं जॉब में नहीं था उससे पहले भी बच्चों को पढ़ाता था, और अभी मैं जहाँ पढ़ाने के साथ साथ शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, उसमें भी मेरा दायित्व रहता है। वर्तमान में हमारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो होने वाला है उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट कोर कमेटी का सदस्य भी हूँ। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक रावण के दहन और आप रावण के पात्र, तो क्या कहना चाहेंगे जो अच्छाई के लिए लोगों को करना चाहिए? क्या रावण की जो बुराइयां हैं उनको कैसे दूर करना? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर कोई योग्यता है तो उसका आप दुरुपयोग ना करें, जैसा कि रावण ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। और आपके आसपास जो अच्छे लोग हैं, जो आपका भला चाहते हैं, भले ही वो कड़वा सत्य बोलते हों, आपको उस सत्य को सुनने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। रावण को कई बार कई लोगों ने सच्चाई से अवगत कराया,
परंतु जिन्होंने अवगत कराया उसने उनकी बात को नहीं सुना, और जो सच है वो उसको कहने का मतलब मीठा बोलते थे, उसने चापलूस जो करते थे उसकी बात को उन्होंने माना। तो अगर आपको नुकसान से बचना है तो भले ही कोई कड़वा बोले, आपको उसकी बात को सुनना चाहिए। कोविड-19 का बड़ा प्रभाव है, तीसरी लहर मोस्ट अवेटेड है, तो क्या संदेश आप अपने रावण के पात्र और रामलीला के माध्यम से देंगे? मैं आमजन से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जितने भी लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है, कृपया करके शीघ्र अतिशीघ्र वैक्सीनेशन कराएं। जिनका पहला डोज हो गया है वो दूसरा अवश्य लगवाएं, और जो शासन की गाइडलाइन है कि भाई मास्क लगाएं, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें, और हो सके तो अपने हाथों को कम से कम अपने फेस तक ले जाएं, और जो 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी है, जो संदेश है इसका। पिछले 2 साल बहुत कठिन रहा है सभी के लिए, एंड अभी वो अवसर मिला है जब ये समापन करा रहे हैं, तो बस इतना है, सभी को हार्दिक बधाई या शुभकामनाएं उसके लिए। बस अनुरोध इतना रहेगा कि कोविड जो है आज के डेट में तीसरी लहर के लिए जो हम डर रहे हैं, सभी लोग एक्सपेक्ट करेंगे तीसरी लहर आएगी, उसके लिए थोड़ा सतर्क रहें, उसका मैसेज भी ज़रूर लोगों को पहुँचे। एंड इस मैसेज से ही हम अगले साल जैसे 2022 जब शुरू होगा, पिछले साल जब 2021 शुरू हुआ था हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कोरोना खत्म हो गया, बट वैसा रहा नहीं। तो इस बार भी 2022 जब शुरू होगा हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि अच्छी तरह से बिना कोरोना का रहें, तो उसकी तैयारी के लिए हमें ज़रूर वैक्सीनेशन लगाएं सारे लोग, तो इसकी तैयारी